अगर हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में मनी का कंसिस्टेंट फ्लो बना रहे और धन समृद्धि हमारे जीवन में बनी रहे, तो मनी से यानी धन से हमें अपने रिश्तों को एक्सीलेंट बनाना पड़ेगा, अच्छा बनाना पड़ेगा, उनको सुधारना पड़ेगा। और ये काम हम 2 स्टेप्स में कर सकते हैं, जो मैं आपको आगे इस पॉडकास्ट में बताने वाला हूँ। हाय, माय नेम इज अश्विनी पांडे। आई एम लाइफ एंड बिजनेस कोच एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस पॉडकास्ट। तो धन समृद्धि सभी को चाहिए, और धन समृद्धि हम अपने जीवन में कैसे ला सकते हैं, उसके लिए 2 स्टेप का प्रोसेस है। उसमें से पहला स्टेप है कि हमें एक मनी का गुड रिसीवर बनना पड़ेगा, यानी कि विल हैव टू बी द गुड रिसीवर ऑफ द मनी। एंड नंबर 2, हमें गुड स्पेंडर ऑफ द मनी बनना पड़ेगा, यानी कि मनी को अच्छे से रिसीव करने वाला और मनी को अच्छे से खर्च करने वाला व्यक्ति बनना पड़ेगा। अगर हम ऐसा कर सके तो मनी से हमारे संबंध बहुत अच्छे, रिलेशन बहुत अच्छे हो जाएंगे, इमोशन मनी के साथ हमारे बहुत अच्छे हो जाएंगे, और ऐसे में हमारे जीवन में धन का, मनी का एक कंसिस्टेंट फ्लो बना रहेगा। तो जब मैं ये बोलता हूँ कि विल हैव टू बी द गुड रिसीवर ऑफ द मनी, तो इसका क्या मतलब है, मैं इसको आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। जब मैं कहता हूँ कि विल हैव टू बी गुड रिसीवर ऑफ द मनी, तो आप कहोगे भाई मनी को तो जो कोई भी रिसीव करता है उसको अच्छा ही लगता है। लेकिन नहीं, मैं थोड़ा सा इसको डिटेल में अगर जाकर देखें आप, तो जब भी आदमी के जीवन में धन की कमी होती है, यानी जितना धन उसको चाहिए होता है, अगर उतना मनी उसके जीवन में नहीं आ रहा होता है, तो ज़्यादातर लोग उस कम आने वाले धन से खुश नहीं होते हैं और कहते हैं यार इतने की ज़रूरत थी, इतना ही पैसा है। यानी कि एग्जांपल के लिए आपको बताता हूँ कि अगर हमारे जीवन में हमें 30,000 या 50,000 रुपये मंथ की ज़रूरत है और हमारे पास आ रहा है सिर्फ 20,000 या उससे भी कम, तो जब भी वो पैसा आता है तब भी हम खुश नहीं होते। यार इतना ही तो आया है, इसमें क्या होगा, इसमें तो काम ही नहीं चलेगा, आया है सारा तो खर्च हो जाना है, इसमें तो कुछ मैं अपने जो भी मज़े के लिए, अपने आनंद के लिए कुछ कर ही नहीं सकता है। यानी कि जब धन आता है तो हम अपना इमोशन उस धन के प्रति, भले ही वो कम धन आ रहा है, लेकिन उसके प्रति हम अपना इमोशन सही नहीं रख पाते हैं, उसका वेलकम नहीं कर पाते हैं, हम फ्रस्ट्रेट होते हैं, हम डिसअपॉइंटमेंट में रहते हैं, हम सैड होते हैं, यार इतने ही पैसा आया, इतने पैसे में तो ठीक से कुछ काम चल नहीं पाएगा। जबकि असलियत ये है कि उस कम आने वाले पैसे से ही अभी हमारा करंट में घर चल रहा है, घर परिवार चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। तो हमें भले ही पैसा कम है, लेकिन हमें इसको थैंक यू कहना चाहिए कि आपका आने के लिए हमारे जीवन में धन्यवाद, आप और बढ़ बढ़ के आओ। यानी कि उस भले ही कम पैसा आ रहा है, लेकिन उसका वेलकम हमें करना चाहिए अपनी लाइफ में, और उसका ग्रैटिट्यूड, उसका आभार व्यक्त करना चाहिए। इसी को बोलते हैं गुड रिसीवर ऑफ द मनी, यानी कि मनी को हम अच्छे तरह से, अच्छे इमोशन के साथ रिसीव कर रहे हैं। तो इससे धन के साथ हमारे रिश्ते अच्छे बनते हैं। अब आप कहोगे ये उसी तरह से है जैसे मान लो कोई रिश्तेदार आपके घर में आता है और आप उसका अगर अच्छे से वेलकम नहीं करते हो, उसके प्रति इमोशन आप ठीक नहीं रखते हो, तो क्या वो रिश्तेदार आपके पास दोबारा आएगा या बार बार आएगा? वो दोबारा भी नहीं आएगा, और बार बार आने की तो बात ही अलग है। तो ठीक वही चीज़ मनी के साथ होता है। अगर हम मनी को ठीक से रिसीव नहीं करते हैं, अच्छे भाव के साथ, अच्छे इमोशन के साथ, और उसके प्रति ग्रैटिट्यूड नहीं रखते हैं, तो जो मनी आ रही है वो भी हमारी लाइफ से वैनिश हो जाएगी, वो और भी कम होती चली जाएगी, और लाइफ में हमारे मनी यानी धन के प्रति जो स्ट्रगल वो बढ़ता चला जाएगा। इसलिए हमें गुड रिसीवर ऑफ द मनी बनना है, यानी कि जो भी मनी आ रही है उसको लेकर खुशी व्यक्त करनी है, थैंक यू कहना है, उसके आभार में रहना है, और ये भी कहना है कि और बढ़ बढ़ के आओ। क्योंकि जो हम इमोशन व्यक्त करें, कहते हैं ना यूनिवर्स सिर्फ और सिर्फ एक ही लैंग्वेज जानता है, और वो है हमारे इमोशंस की लैंग्वेज। तो जब मनी के प्रति हमारे इमोशंस ठीक नहीं होंगे, तो मैसेज यही जाएगा कि भाई ये व्यक्ति डिजर्व नहीं करता और मनी को पाना, और मनी हमारे जीवन से और भी कम होती चली जाएगी, और भी कम होती चली जाएगी। इसलिए नंबर 1 स्टेप तो यही है कि हमें गुड रिसीवर ऑफ द मनी बनना है। और दूसरा स्टेप है गुड स्पेंडर ऑफ द मनी। एक्चुअली इसी एक ही चीज़ का दूसरा पार्ट है कि मनी से हमें संबंध अच्छे रखने हैं। तो अगर जब हमें मिल रही है तब अगर हम उससे अच्छे इमोशन में ले रहे हैं, तो जब जा रही है तब भी उसको, यानी कि जब गेस्ट आपके घर से जाता है तो आप अच्छे भाव, अच्छे इमोशन से ही विदा करते हो ना। ऐसा तो नहीं कि आप रिसीव तो बहुत खुशी से करते हो और विदा करते समय उसको डांट लगा देते हो, भगा देते हो, उसका अपमान कर देते हो, ऐसा तो नहीं करते हो। ठीक वही चीज़ मनी के साथ करनी है, यानी कि जब हम उसको अच्छे तरह से रिसीव कर रहे हैं, जब हमें मिल रही, तो अच्छे तरह से, अच्छे इमोशन में, खुशी के साथ और थैंक यू के साथ और ग्रैटिट्यूड के साथ रिसीव कर रहे हैं। तो जब हम स्पेंड कर रहे हैं तब भी हमें अच्छे इमोशन के साथ ही इसको स्पेंड करना है, और साथ में मन में ये भाव रखना है कि थैंक यू बोलते हो मनी को कहना कि आपकी वजह से मैं कुछ चीज़ अगर परचेज़ कर रहा तो ये चीज़ परचेज़ कर पाया, इससे हमारी लाइफ की क्वालिटी बढ़ेगी, लग्जरी हमारी लाइफ में आएगी, खुशी आनंद हमारी लाइफ में आ रहा है, और इसके लिए आपका धन्यवाद।
आप जा तो रहे हो लेकिन इसका 2 गुना 4 गुना बढ़ के मेरे पास मेरे जीवन में वापस लौटो। इस तरह से खर्च करना चाहिए। तो अगर आप इस तरह से मनी को खर्च कर रहे हैं इस भाव के साथ, तो आप एक अच्छे स्पेंडर कहे जाओगे। तो अगर आप मनी का कंसिस्टेंट फ्लो चाहते हैं और धन की भयंकर ज़बरदस्त समृद्धि अपनी लाइफ में चाहते हैं, तो ये 2 चीज़ें आज से आप करना शुरू कर दो। बी ए गुड रिसीवर ऑफ द मनी एंड बी ए गुड स्पेंडर ऑफ द मनी। इसी चीज़ के ऊपर जापानीज़ एक ऑथर है जिनका नाम केन होंडा है, उन्होंने एक बुक लिखी है अरिगातो मनी। इसमें बेसिकली उन्होंने इसी चीज़ को एक्सप्लेन किया है। तो ये 2 स्टेप प्रोसेस आप अपनी ज़िंदगी में लेकर आएँ और आप धन की समृद्धि, धन की बरसात अपने जीवन में फील कर पाओगे। दैट्स इट इन दिस पॉडकास्ट। आई होप कि आपको इस पॉडकास्ट से कुछ वैल्यू मिली होगी। अगर इसको आप अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करो, अगर आप इस इन्फॉर्मेशन को, इस वैल्यू को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हो, तो डेफिनेटली आपके जीवन में धन की एक कंसिस्टेंट फ्लो शुरू हो जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, फॉर लिसनिंग दिस पॉडकास्ट। Until the next time, God bless, cheers and bye-bye.